अस्सलाम वालेकुम बेटी, कैसी हो? बेटा, मुझे तुमसे एक बात बतानी थी। बेटा, तुम जो फर्नीचर ले रही हो, तो बेटी मुझे कोई हक नहीं कि मैं तुम्हारे निजी मामलात में बोलूं, लेकिन बेटी मैं आखिरी बार सिर्फ बोलूंगी और पहली और आखिरी बार ही बोल रही हूँ, पहली बार और आखिरी बार ही बोल रही हूँ। बेटी, ये जो है ना, इसके बच्चे होके मर जाते हैं। इसका फर्नीचर तुम अपने घर में ना लाना। अभी तुम सवा पन से नहाई हो, अपने सवा महीने से होके नहाई हो। ये फर्नीचर से मुश्किल से 25,000 से 12,000 की रेंज का होगा, लेकिन तुम्हारी औलादों से बढ़ के नहीं है, क्योंकि इसके बच्चे, इसने खुद यूट्यूब पे बताया है, इसके बच्चे पैदा होते हैं और मर जाते हैं। और बेटी तुम साहिबे औलाद हो, तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाते हैं माशाल्लाह, आराम से हो जाते हैं, और तुम्हें अभी बच्ची जनी है, तुमने नई नई बच्ची पैदा की है। बेटी तुम इसका फर्नीचर अपने घर में मत लाना, अपने सुहाग की सेट पे नहीं लाना, क्योंकि उस पे तुम गोपाल के साथ लेट होगी और तुम्हारा मियाँ बीवी का वो जो मियाँ बीवी करते हैं वो भी होगा। मैं बता रही हूँ तुम्हें, तुम किसी लपेटे में आ जाओगी, औलाद के लिए तरस जाओगी। बेटी मत लाना, मैं बना कर रही हूँ तुम्हें ये फर्नीचर, तुम इसका कभी मत लाना। इनके ऊपर कोई चीज है जो इनके बच्चों को पैदा होने के बाद मार देती है बेटी। ठीक है बेटी, मैंने तुम्हें बताना था तो मैंने ये तुम्हें बता दिया, बहुत प्यार से बात। आगे तुम्हारी मर्जी है मेरी दोस्त। मैंने तुम्हें अपनी दोस्त कहा है ना, तो अपनी बहन, छोटी बहन कहा है, तो मैंने छोटी बहन के नाते समझाया। अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन के नाते समझाया है। आगे तुम्हारी मर्जी है। ये 25,000 या 12,000 के दरमियान का है, बहुत ज्यादा हुआ 25,000, नहीं तो 12,000 का दरमियान का फर्नीचर है। तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन औलाद अनमोल होती है बेटी। बेटी इसका फर्नीचर अपने घर में मत लाना, अपने सुहाग की सेज पर मत ले जाना जो तुम कमरा बनवा रही हो। अगर तुम्हें एहसास नहीं है ना मेरा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या कोई बोली, तुम अपने बड़े पुरखों से पूछ लो, इसकी औलादें होके मर जाती हैं, क्या ये फर्नीचर मैं अपने घर में लाऊं? जवाब ना आएगा। तुम किसी अपने घर के बड़े से पूछ लेना बेटी। आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम ज्यादा अच्छा फैसला लेने वाली हो। मेरी राय ये है कि बेटी इसका फर्नीचर मत लाना अपने घर में। मैं किसी के मामलात में बोलती नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बोल रही हूँ। ठीक है दोस्त, मुझे किसी से कुछ नहीं, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसलिए मैंने बता दिया। हाँ बेटी, शुक्रिया रिप्लाई करने का, ओके लिखने का शुक्रिया। बेटी दूसरी बात ये है कि वो बेड जिसपे कभी जिंदा बच्चा वापस ही नहीं आया है। माँ की दूध तो आया, मगर पिलाने वाला बच्चा ना आया उसको दूध, जिसको माँ दूध पिलाती है छाती से लगा के अपनी, वो बच्चा ही वापस ना आया उस बेड पर। दूध तो आया होगा इसको, पूरा बच्चा पैदा हो के मरेज के, तो लेकिन दूध पीने वाला वापस ना आया। तुम वो बिस्तर अपने घर में लेकर आ रही हो? तुम तो वो माँ हो जो माशाल्लाह बच्चों को गोद में लेकर अस्पताल से घर आती हो। बेटी सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। अब तुम्हारा मामला है कि तुम किसको कौन सा ओपिनियन देकर कौन सा अपने हक में अच्छा फैसला लेती हो। तो मेरी दोस्त हो, बस मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो, आबाद रहो, लेकिन तुम इस लायक नहीं हो कि तुम किसी की झूठी उतरन यूट्यूब को दिखाओ बैठकर कि हाँ मैंने इसका बिस्तरा यूज किया हुआ लिया है। एक तो पहले यूज हुआ हुआ बिस्तरा, दूसरे वो बिस्तरा जिस पर जिंदा बच्चा वापस नहीं आता कभी औलाद होने के बाद। ठीक है बेटा, मैं मुंह खोल के बोलती हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब पे भी मुंह खोल के बोलती हूँ। ठीक है ना, मैंने तुमसे दोस्ती की है, मैंने खूनी रिश्ता भले नहीं है, लेकिन मुंह बोली बहन और मुंह बोले भाई का है तुम दोनों को। मैं मुंह से बोल बोल के सब बातें बोलूंगी तुम लोगों से। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज, खुश रहना, आबाद रहना बेटा, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। कुछ पॉइंट थे जो तुम लोगों के दिमाग में मैंने क्लियर करने जरूरी समझे बड़े होने के नाते। ठीक है, अपने घर वालों से भी मशवरा ले लो कि बाजी गलत कह रही है तो फिर ना मानना मेरा मशवरा। ठीक है, अल्लाह हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? हम भी ठीक ठाक है, शुक्र है खुदा का। वो तो वैसे हम देखने गए थे, हमने लेना थोड़ी गया। हम अगर रखेंगे तो अपना यही जो हम मैं नया लेके आए थे यही ऊपर रखेंगे, बच्चों के लिए और लेके आएंगे। वो वैसे उन्होंने बोला था कि हम सेल गोट कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों को पसंद है तो आप देख लो। बस खाली देखने गए थे, हमने लेना नहीं है। तो थैंक यू मशवरा देने के लिए और इतनी एडवाइस देने के लिए, थैंक यू सो मच, इतना ख्याल हमारा रखने के लिए। बताने का मकसद ये है कि देखें, उस वक़्त तो ये जो बहन है, जो सिस्टर है, हंस रही थी कि हाँ तुमने बता दिया। ये मैंने 16 महीने पहले इसको बता दिया था कि इसके साथ ये होने वाला है। अच्छा, इसने क्या किया, वो फ़र्नीचर तो नहीं ख़रीदा, उस पर अपनी 1.25 महीने की बच्ची को, ये अंदर 1.25 महीने के अंदर जो बच्ची थी ना, ये अपनी जाके, ये सोनिया बहन जाके, भिट्टी बहन जाके फेंकती रही अपनी बच्ची को, लिटालती रही उसके बिस्तर पे। अच्छा, मैं जब देखती मैं कुढ़ जाती, मैं कहती अल्लाह मैंने इसको इतना समझाया है कि इसके साथ ऐसा हो जाएगा, इसके साथ ऐसा होगा, ये हट जाए वहाँ से, लेकिन ये क्या करती, और मेरे सामने, मैं उसको पता होता, मैं देख रही होती, ये जाके फेंकती। शुक्र करो, एक बात मैं तुम्हें बताऊँ यार, शुक्र करो वो फर्नीचर तुम्हारे घर में नहीं आया, वरना तुम्हारा बड़ा बेटा सैम ना, शायद, मैं कहना नहीं चाह रही, मेरा एहसान है आप लोगों पर कि मैंने आपके बच्चे की जान बचाई है। ठीक है, मेरा एहसान है, मगर मेरे कायम की जान बचाने वाला कोई नहीं था। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पापा के इंतकाल से एक दिन पहले, 24 घंटे पहले,
मुझे किसी ने बता दिया था कल तुम्हारे बाप का ना जनाजा होगा। मैंने कहा मेरा बाप तो ऑफिस में, सुपारको में, मेरे पापा, उनको कैसे होगा, वो तो ऑफिसर रैंक पर हैं भाई, वो तो अभी आ रही होगी उनकी वैन उन्हें छोड़ने के लिए, ऐसा कैसे होगा। और मैं बैठी कार्टून देख रही थी, उसका इतनी छोटी थी मैं, कार्टून देख रही थी। उसने कहा नहीं ऐसा होगा। रात को पापा आए घर, मतलब 6 बजे शाम में आए, और उनकी मामा से थोड़ी सी झिकझिक हुई और वो अस्पताल में एडमिट हुए, डॉक्टरों ने गलत इंजेक्शन लगा लिया और दूसरे दिन मेरे बाप का जनाजा तैयार था। ठीक है, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैंने बताई हैं आपको अपनी थायराइड वाली वीडियो में। मेरी थायराइड वाली वीडियो पड़ी हुई है, मेकअप हेल्थ फिटनेस, जो यूट्यूब पे मेरा चैनल है, उस पर मैंने आपको आने से पहले ही अपना वक्त बता दिया था। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी माँ एक जगह पे खड़ी हुई थी, किसी ने मुझसे कहा कि यहाँ से माँ को लेकर जाओ, यहाँ से फायरिंग होने वाली है इस बाज़ार में। मैंने उससे कहा कि ना मेरी माँ जो है, मैं ना ये रिक्स सामने रख के बोल रही हूँ, मेरी माँ भाग नहीं सकती, उनका ऑपरेशन हुआ हुआ है। उसने कहा अपनी माँ का हाथ पकड़ो और भाग यहाँ से, फायरिंग होने वाली है, यहाँ लाशें गिरेंगी। मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और ये रिक्स मेरे मुंह में जा रहा है, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। मैंने अपनी माँ का पैर देखा, वो भाग रही थी मेरे साथ। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, मैं ये नहीं सोच पाई वो मेरे साथ भाग कैसे रही थी। एक छोटी बच्ची, 4 साल की बच्ची एक बहुत बड़ी औरत को लेकर भाग रही है। आपने कभी ये सोचा है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये रिक्स मेरे सामने पड़ा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब मेरी माँ अपना घर लेने वाली थी, मैंने घर में दाखिल होते ही कह दिया था, अम्मी ये घर मत लेना, ये तुम्हें बेवा कर देगा। मेरी अम्मी ने कहा ये कैसे बोल रही हो तुम, हमें बेवा कर देगा। मेरी अम्मी 1 साल में बेवा हो गई। आज भी मेरी अम्मी पूछती हैं कि वो बात तुम्हें किसने बताई थी। मुझे नहीं पता वो बात मुझे किसने बताई। जब मेरा कायम की डेथ होने वाली थी ना, तो उसने मुझे आके बता दिया था कल कायम का इस तरह से जनाजा होगा। मैंने कहा नहीं, मेरा कायम ठीक हो जाएगा, ऐसे मत बोलो। मेरे अम्मी आज भी पूछते हैं कि ना अगर तुम्हें ये चीज़ आती है ना तो तुम मुझे बता दिया। मैंने कहा मैं अली नहीं बता सकती, उस वक्त मेरा मुँह पत्थर हो जाता है, मैं बता देती हूँ। कि अली कहते हैं कि मुझसे तुम दूसरों को तो बता देती हो, तो तुम्हारे दोस्त होते हैं उनको तो तुम बता देती हो, खूनी रिश्तों को क्यों नहीं बता पाती तुम। मैंने कहा यार बस इतना मुझे पता है कि खूनी रिश्तों को मैं बता नहीं पाती, लेकिन मैं जो गैर लोग होते हैं उन्हें बता देती हूँ। आपको एक बात पता है, आज मैं आपको खुल के बताऊँगी। ये जो यूट्यूब पर एक औरत है जिसको सब लोग कहते हैं माँ, मैंने इसकी छोटी बेटी के बारे में बहुत बताने की कोशिश की, मगर इसकी बड़ी बेटी हमेशा मेरे सामने रुकावट बन के खड़ी हुई। हाँ, इसकी बड़ी बेटी, इसने मुझे अपने चैनलों से बहुत ज़्यादा बातें सुनाई हैं, ठीक है ना। हमेशा मेरे डांस को पता नहीं क्या क्या कहती रही है। मैं बुरा नहीं मानती, मगर मैंने अब इसको देखना छोड़ दिया। फिर पता है क्या हुआ, मैं इसकी बहन की ज़िंदगी बचाना चाहती थी। बहुत बड़ी बात पता है इसकी बहन की ज़िंदगी के मुतालिक। उस बच्ची से मुझे हमदर्दी है। हाँ, मैं बच्ची कह रही हूँ आज उसे, आपकी छोटी बहन को मैं बच्ची कह रही हूँ। बड़ी हमदर्दी है मुझे। आज अपनी माँ के कलेजे से लिपटी हुई है, जितना ज़्यादा उसको कलेजे से लिपटा सकती है लिपटा दें आप उसे। मैं आपको एक बात बताऊँ, फ्यूचर उसका मुझे पता है, बताना था आपको, बताया, क्योंकि आप भी सुन रही हैं बड़ी बहन के नाते, आपकी अम्मी भी मुझे देखती हैं, मुझे मालूम है। मैं जो अपने बाप का जनाजा होने से पहले 24 घंटे पहले बता सकती हूँ ना, अपने कायम का जनाजा होने से पहले बता सकती हूँ, तो मैं आपकी बहन का भी नसीब पहले से बता सकती हूँ फ्यूचर में क्या होने वाला है उस बच्ची के साथ। हाँ, जब उसका निकाह टूटने वाला था ना, आप लोग शादी कर रहे थे, जब भी मैं उसे बताना चाहती थी, ये मैं बेसन डाल रही हूँ हांडी में, मैं जब बताना चाहती थी, मगर लिंक नहीं हो सका। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपसे एक एक बात यहाँ सच कह रही हूँ। फिर आपको मैंने देखना छोड़ दिया। अब मैं कहाँ चली गई हूँ? अब मैं उनके पास चली गई हूँ, टूटी फ्रूटी अपनी आइसक्रीम जी के पास, खूबसूरत के पास। वो जो है ना, उन्होंने लगाया था ओरे पिया हाय, वो सॉन्ग, समझ गई होंगी मैं आपकी बात कर रही हूँ। वो जब आपने वो सॉन्ग लगाया था ना, तो मेरा कनेक्शन हो गया आपसे, कनेक्शन हो गया। तो वर्डिंग जो आई थी ना, वो मेरे को, वो मेरी वर्डिंग नहीं थी, मैं बेसन डाल रही हूँ, जिन्नात की वर्डिंग थी जो आपको खूबसूरत लिख कर आई हूँ। ठीक है ना। अगर वो वर्डिंग आपने मिटा दी तो रिजल्ट आप बिट्टी की तरह भुगत लीजिएगा। बिट्टी ने भी मेरी बात नहीं मानी और अनकरीब उसने औलाद का दर्द उठा लिया। ठीक है जी, आप वो वर्डिंग मिटा के देखें, आपकी खूबसूरती चली जाएगी। यकीन नहीं आए तो प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, मेरी तरफ से इजाज़त है। और हाँ, आप औलाद के लिए बैठी हुई है ना, औलाद नहीं होती आपके, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे आए, पूछे, मैं फ्री में आपको बताऊंगी आपकी औलाद क्यों नहीं हो रही। आपके बेटा पैदा होता पहला, आपको टूटी फ्रूटी आइसक्रीम जी, मैं आपको बता रही हूँ, आपके पहला बेटा पैदा होता है, और क्यों नहीं पैदा हुआ अब मुझसे आप पूछ सकती हैं सारी बातें। ठीक है जी। और तुम बात सुनो, ये वीडियो जब जाएगी भिट्टी तक, गोपाल तक, तो तुम्हारा भी नाम आएगा। मैं तुम्हारे इंस्टाग्राम पे आई थी, जिसका फर्नीचर था ना, मैं तुम्हारे इंस्टाग्राम पे आई थी तुम्हें बताने के लिए, मगर तुमने मेरे इंस्टाग्राम का ना जवाब नहीं दिया। बात सुनो, मैं तुम्हारे बाखुदा इसलिए नहीं आई थी कि तुम एक यूट्यूबर बन गई हो, ठीक है ना। मैं तुम्हारे लिए इसलिए नहीं आई थी, मैं तुम्हें बताने के लिए आई थी तुम्हारे पास क्या चीज़ है। वो चीज़ तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे मियाँ के ऊपर नहीं है। तुम्हारा मियाँ जब चाहे बच्चा पैदा कर सकता है, ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है। बात है तुम तक, उसने तुम्हारे से मेरा लिंक ही नहीं होने दिया। अब मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे पास, मगर बात सुनो। और दूसरी बात, अब इनके ये केस हो गया ना, ये हादसा हो गया इनका, अब हो सकता है अनकरीब तुम माँ बन जाओ एक बेटी की। वो फर्नीचर तुम्हारे पास है, वो फर्नीचर है अभी भी तुम्हारे पास, बस उस पर सोना होगा तुम्हें।
और मियाँ बीवी जो करते हैं वो करना होगा, बस तुम्हारे लड़का ही होगा क्योंकि गोपाल का लड़का मरा है, ठीक है। दूसरी बात, मैं एक बात बताऊं, मुझे यार इन दोनों मियाँ बीवी से बहुत हमदर्दी है, दिली हमदर्दी है, इसलिए कि इन्होंने मेरी बात सुन के भी नहीं माना। ये तो वही बात हो गई कि एक आदमी कह रहा है इस कुएं में मगरमच्छ है, इस कुएं का पानी मत पियो, ये डोल डालोगे ये तुम्हें खुद खींच लेगा, इतना हैवी ड्यूटी मगरमच्छ है। मगर इसने मेरी बात नहीं मानी और ये गिर गया उसमें। मुझे आपसे बाखुदा दिली हमदर्दी है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे तो बहुत लेट पता चला, ये बात बहुत लेट पता चला। और आपने इसमें देखा वीडियो में कि ये हंस के कह रही है मुझसे, इसकी जो बीवी है मिसेस गोपाल जो है, हंस के कह रही है आपने हमें बता दिया, इतनी फिक्र करने का आपको बहुत शुक्रिया। पता क्या था, इन्हें उस वक्त गुरूर था कि ये बड़ी यूट्यूबर है। अगर इन्हें गुरूर नहीं होता तो आज को इनके 2 लड़के होते, आज को इनके 2 लड़के होते। इनका ये बच्चा, मैंने हर बात में, आप मेरी वीडियो रिकॉर्ड है ये आपके पास, ये आप रिवर्स करके सुनिएगा। उस औरत को मैंने कहा उसका दूध पीता हुआ बच्चा जो है वो आया नहीं उसके पास, दूध तो आया पर दूध पीने वाला ना आया, ठीक है, क्योंकि उसको 7वें महीने का हमल गिरता है, 6 महीने का हमल गिरता है, दूध तो आता है लेकिन उसके बच्चा नहीं आता। केस इसका भी सेम ही हुआ है। मैंने 16 महीने पहले बता दिया, बहुत बड़ी बात होती है कोई आदमी अपने प्रूफ के साथ आपसे यूट्यूब पे आ रहा है बात करने के लिए। इसी तरह 1-2 मियाँ बीवी हैं, बड़े हंसमुख है यूट्यूब पर। मैं उनको बार बार SMS करना चाहती हूँ, नीचे कमेंट करना चाहती हूँ कि यार इनकी तारीफ कर दूँ मैं जाके, मगर मुझे नहीं, मेरा मौक्किल कहता है तुमसे नफरत करती है, तुम इसे दोस्त समझती हो, तुमसे अंदर से नफरत करती है। मैं उन्हें वो बातें भी बताना नहीं चाहती जो बातें बता देना चाहती हूँ, क्योंकि आज को घर बनवा रहे हैं, स्विमिंग पूल है उनके घर में, नया स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं घर में, बहुत सी बातें इन्हें बताना चाहती हूँ मैं फ्री में, लेकिन वो चीज़ मुझे मना करती है कि नहीं ये अंदर से नफरत करती है औरत, मत बताओ। क्योंकि मैंने इसका बोला था, बहुत बड़ी वीडियो में अपनी बोला था, मेकअप एंड फिटनेस की जो वीडियो है ना मेरी, उसमें भी बताया था। अच्छा, एक और लड़की है जो बैठती है, पठान भाई है हमारी शायद, वो खूबसूरत है बहुत, उसको पता है उसके मियाँ का हादसा होता रहता है, उसके मियाँ के साथ क्या होता है, हादसे में एक्सीडेंट हो जाता है कार का, कुछ होता है, पता है क्या, उसको नजरे बद है, उसको जाने आने से मना नहीं करते वो लोग मुझे कि मैं उसके नीचे कमेंट चलाऊं, उसको मना नहीं करते। मैं आज तक गई भी नहीं कमेंट चलाने, क्योंकि वो मेरे बारे में इतना बुरा शायद नहीं सोचती। हाँ, वो एक दफ़ा मेरे पास आई थी कि मेरी ये चीज़ निकली है एक और, तुम इसका मेरे से शॉर्ट आउट दे दो। वो अलग सिम से आई थी, वो एक अलग बात है। मेरे को ये भी पता है कि वो तुम ही थी ना, आई थी कि मेरी इस चीज़ का शॉर्ट आउट दे दो, सुर्खी का, मगर मैंने नहीं दिया, ठीक है ना, वो मेरी एक अपनी पसंद है। दोस्त, तुम अपने चैनल से मेरा शॉर्ट आउट दोगी, नहीं दोगी ना? लोग तो पैसा लेकर भी तुम्हें वो बात नहीं बताएंगे कि तुम पे कितनी सख्त नजर बद है। दोस्त, लोग पैसे लेते हैं गड्ढों गड्ढों और फिर बताते हैं। मैंने फ्री में तुम्हें मोहब्बत के नाते बता दिया, लेकिन तुम्हारे में इतना नहीं होगा ना कि तुम मेरा शॉर्ट आउट दो। एक दफ़ा भी कह दो, नहीं कहोगी, मगर मैंने अपने दिल से बताया कि जिन्नात ने मुझे बताया कि तुम पे है नजर बद और बहुत शदीद है, बहुत शदीद वाली है तुम पे नजर बद। तुम्हारी हर आए दिन चीज़ें भी वो होती रहती हैं, ख़राब होती रहती हैं, मगर कोई बात नहीं दोस्त, हमने तुम्हें फ्री में बताया, हमसे वो नहीं। लेकिन दूसरी बात, ट्विटी जी, मैं आपको देखती हूँ, अगर कोई भी बात पूछनी हो, आपकी औलाद क्यों नहीं हो रही, क्या मसला है, अगर आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकती हैं मुझसे आके, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे ऐसे नहीं जाते किसी के, ठीक है ना, हम गए हैं तो अगर हमसे बात नहीं करी ना किसी ने तो हम वापस आ गए, हम ऐसे नहीं गए, ठीक है ना, हम ऐसे नहीं जाएंगे। अगर आपको अपने बच्चे के बारे में कुछ पूछना है, आपकी औलाद क्यों नहीं हो रही, मैं आपको बताऊंगी आज से, क्योंकि मैं वहाँ पे बताना चाहती थी कि उस बच्ची के साथ क्या होने वाला है फ्यूचर में, लेकिन उसकी बहन ने बताने नहीं दिया, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, आप अगर पूछना चाहती हैं कुछ बता दीजिएगा, ठीक है, मुझसे पूछिएगा अगर आप दिल से पूछना चाहती हैं। मैंने आपको मुँह से बहन कहा है ना, मैं आपको बहन बन के दिखाऊँगी, क्योंकि टूटी फ्रूटी जी, आप जो हैं, आपको मैंने बहन कहा है ना मुँह से। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं औलाद के बारे में तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। वैसे आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं पूछना चाहती तो मत पूछिएगा आप। मैंने आपको हर तरह से अपने चैनल पे हिंट्स दी, आगाही दी और आपको बताने की हर मुमकिन तौर पे कोशिश की है, ठीक है जी। लोग यहाँ कुछ नहीं बताते, लेकिन मैंने आपको बताया, तो जी अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।